नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय अनिल सर में। आज जो मैं आपके लेके आया हूं वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक है जी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्वेश्चन में जो पूछी जाती है कैसे उसको सोल्व करना है, यानी उसको हमारे फॉर्मूले से न करके उस इक्वेशन को हम लोगों ने डायरेक्ट सोल्व करने का तरीका हमारे पास क्या है। तो देखिए, सबसे पहले इक्वेशन मैं लिखता हूं आपके लिए। देखिए, सबसे पहले जो इक्वेशन हमने लिखी वो हमें दे रखी है 8x² -15x प्लस में 7 इज इक्वल टू 0, और यहां दे रखी है 2y² -7y प्लस में 6 इज इक्वल टू हमारे पास 0 दे रखी है। यहां क्या करना था हमारे पास, x की जो हमारे पास वैल्यूज आएगी, x की वैल्यू को कंपेयर करना होता है y की वैल्यू से कंपेरिजन करना। कंपेयर करने के बाद हमें बताना होता है कि x की वैल्यू ग्रेटर है, लेस है, इक्वल है, या फिर इन दोनों बीच में कोई रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं करता है। ठीक है, चलिए पहले करते हैं। क्या होता है हमारे पास, x² के आगे जो लिखा होता है यानी x² का कोफिशिएंट और जो विदाउट x वाला होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी 56, इसके फैक्टर करने होते हैं। इसको फैक्टर अगर करें तो हमारे पास मल्टीप्लाई वो आए हमारे पास प्लस 56, हमें फैक्टर करने होते बीच वाले के। ये बीच वाला जो 15 है इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि उसके मल्टीप्लाई हमारे पास कितने बने, 56 बने। ऐसे सेम यहां पर y वाले में देखो, y² का कोफिशिएंट और विदाउट y वाला तो यानी 12 प्लस का 12, देखो प्लस वो सिंबल साथ में लेंगे, यानी इस -7 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो विद x ओनली y वाला, जैसे इसके अंदर ओनली x वाला लिया था ना, वैसे वहां पर ओनली y वाला, तो इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई हमारे पास 12 आए, और इसके ऐसे फैक्टर करने जिनकी मल्टीप्लाई 56 आए। ठीक है, देखिए मल्टीप्लाई क्या होती है हमारे पास, अगर दो प्लस प्लस के फैक्टर अगर बनेंगे तो मल्टीप्लाई हमेशा प्लस में आएगी, एक प्लस का और एक माइनस का बनेगा तो मल्टीप्लाई हमारे पास माइनस में आएगी, और दोनों माइनस का अगर ढूंढेंगे तो दोनों फैक्टर किसके, उसका सिंबल क्या बनेगा हमारे पास, मल्टीप्लाई प्लस का आएगा। अब देखिए हमें मल्टीप्लाई क्या चाहिए, प्लस में चाहिए, तो दोनों फैक्टर या तो प्लस के बनेंगे, दोनों माइनस के बनेंगे। प्लस के ये नहीं बनने देगा क्योंकि ये माइनस का है, तो ये बोलेगा दोनों माइनस के बना लो भाई। माइनस का 8 माइनस का 7, देखो मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास कितना बनता है, प्लस का 56 हमारे पास बनता है। फैक्टर बनने के बाद आप लोगों को क्या करना है, उनके सिंबल चेंज कर देने। सिंबल चेंज करने का मतलब है जो माइनस का उसको प्लस का, जो प्लस का उसको माइनस का, यहां दोनों ही माइनस माइनस के तो दोनों को प्लस प्लस का कर दिया। बाय में मुझे x² के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है, यानी ये हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यूज आ गई जी। ये क्या है हमारे पास, x की वैल्यू, यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, x इज इक्वल टू 1 और 7 बाय में 8 हमारे पास बनती है। ऐसे y वालों को हम करेंगे, इस 7 के फैक्टर करें तो माइनस का 3 माइनस का 4, इन दोनों के मल्टीप्लाई प्लस का 12 बनेगी। ठीक है, फैक्टर बनने के बाद हमें क्या करना, उन दोनों के सिंबल चेंज कर देने हैं, दोनों प्लस के हो जाएंगे। y में y का करते हैं, y² का कोफिशिएंट हम उससे डिवाइड कर देंगे, तो यहां मेरे पास क्या निकल गया कि y की वैल्यू 2 और 3/2 हमारे पास निकल के आएगी। अब हमें एक दूसरे से इनको कंपेयर करनी है। देखिए कंपेयर करें तो ऑटोमेटिकली आपको सीधा डायरेक्ट दिमाग में एक बात आनी चाहिए, क्या है, ये 1 है और ये 1 से कम ही है क्योंकि पॉइंट समथिंग आएगा हमारे पास, तो y वाला 2 और 1.5 है, 3/2 का मतलब होता है 1.5, यानी ये वैल्यूज क्या है, x से हमेशा बड़ी ही रहेगी y वैल्यू, तो x क्या है हमारे पास, जब 1 को मैं 2 से कंपेयर करूंगा तो छोटा, x की दोनों वैल्यूज को कंपेयर करेंगे, इस 1 को y के 3/2 से कंपेयर करता हूं तब भी छोटा बनता है। फिर हमारे पास 7/8, तो ये तो 1 से ही छोटा हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है उन दोनों वैल्यू से 7/8 भी क्या होगा हमारे लिए, छोटा होगा। तो क्या है, x हमारे पास क्या बनता है, x लेस देन क्या बनता है हमारे पास, y, तो आंसर क्या बनेगा हमारे पास, x जो छोटा है किससे, y से, यही हमारे पास आंसर निकल जाएगा, x लेस देन हमारे पास y आंसर बनेगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन के लिए कंपेयर करके देखते हैं भी क्या हमारे पास रिलेशन बनेगा। नेक्स्ट जो इक्वेशन हमें दे रखी है वो ये दे रखी है जी, देखिए हमारे पास दे रखा है 2x² माइनस का 11x प्लस में 15 इज इक्वल टू 0, और आगे हमें दे रखी है कितना, 21y² माइनस का 23y प्लस में 6 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 0। अब यहां पर हमें x और y की वैल्यूज को कंपेयर करना है। देखते हैं हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी,
मल्टीप्लाई क्या चाहिए मुझे, प्लस का मुझे 30 चाहिए और इस -11 के मुझे टुकड़े करने हैं, इस -11 के। तो ऑब्वियस सी बात है, एक माइनस का 6 एक माइनस का 5, जब इन दोनों को जोड़ूंगा तो -11 आएगा और मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 30 आएगा। बनने के बाद हमें सिंबल चेंज करने थे, सिंबल मैंने चेंज कर दिए, दोनों माइनस के दोनों प्लस के, बाय में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मुझे डिवाइड करना था, ये एक्स की वैल्यूज आ गई। एक्स क्या है हमारे पास 3 और ये हमारे पास 2.5 हमारे पास आ गया। यहां देख लेते हैं हम लोगों, यहां क्या करना है हमारे पास, कितने मल्टीप्लाई चाहिए मुझे जी, ये देखो 126 मुझे चाहिए मल्टीप्लाई, और वो फैक्टर किसके करने हैं, माइनस के 23 के हमारे पास फैक्टर करने हैं। अब यहां देखो ये बड़ी मुश्किल हो गई कि कैसे हमें करेंगे इसको। एक काम करो, जब ये चीज समझ नहीं आती तो इस 21 के फैक्टर बनेंगे 3 और 7 बनेंगे, इसके फैक्टर बनेगा 2 और 3 बनेगा, ठीक है, यही चीज हमारे पास बनेगी। एक काम करना, दोनों में कॉमन है ना, उसको छोड़कर बाकियों को कंपेयर कर लो। बाकी मतलब इस 7 और 2 यानी 14 और इन दोनों के मल्टीप्लाई करूं तो 19, यानी फैक्टर बना माइनस का 14 और माइनस का 9 हमारे पास बनेगा। यानी जो हमारे पास सेम है उसको छोड़ दिया करो, सेम मैंने दोनों में 3 था उसको छोड़ दिया, बाकी दो हमारे पास बचे उन दोनों की मल्टीप्लाई करी। 7 और 2 की मल्टीप्लाई करता हूं 14 और जो सेम है उनकी मल्टीप्लाई 3 बनेगी। तो देखो इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना बनेगा, 23 बनेगा और उनकी मल्टीप्लाई 126 ही आएगी और प्लस की आएगी। फैक्टर निकल के आ गए हमारे पास। फैक्टर निकलने के बाद सिंबल चेंज कर देने हैं, दोनों प्लस के हो जाएंगे। बाय में वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इसके डिवाइड में लिख देना है, ठीक है, ये चीज हमारे पास आई। अब एक चीज हमेशा सोचने वाली, जब नीचे वाली वैल्यू बड़ी होती है और ऊपर वाली छोटी होती है तो ये 1 से स्मॉल ही बनने वाला है, और ये हमारे पास 1 से ग्रेटर है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास 1 से ग्रेटर है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब 3 को मैं 14/26 से कंपेयर करूंगा, अगर वैसे भी नहीं समझ में आता तो आप इसको काट भी सकते हो। 7 पे हमारे पास कितना बनेगा 2, 7 पे बना 3, यानी 2/3 है ये हमारे पास, और वो हमारे पास 3 है, तो 3 ग्रेटर ही बनेगा, 3 उससे क्या बनेगा, ग्रेटर बनेगा। ऐसे इसको भी काट दो 3 और वो क्या है हमारे पास 7। इसी 3 को मैं 3/7 से कंपेयर करूंगा तब भी हमारे पास वो ग्रेटर है, क्योंकि वो पॉइंटों में रहना है और ये पॉइंट से ऊपर ही है हमारे पास। ऐसे 2.5 भी दोनों के लिए क्या रहेगा, ग्रेटर ही रहेगा। 2.5 दोनों वैल्यू के, y की दोनों वैल्यू के लिए क्या रहेगा, ग्रेटर। यानी अब इसका आंसर क्या बनेगा, x ग्रेटर देन क्या बनेगा हमारे पास y। तो हमारे पास x जब वैल्यू के y से कंपेयर करते हैं तो x क्या बनता है, ग्रेटर देन y निकल के आता है। यही हमारे पास इसका आंसर बनेगा जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें इक्वेशन क्या देखिए, नेक्स्ट इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट इक्वेशन मुझे दे रखी है 6x² माइनस का 19x प्लस में 15 इज इक्वल टू 0 दे रखी है। फिर मुझे दे रखी है 10y² माइनस का 29y प्लस का 21 इज इक्वल टू क्या दे रखा है, मुझे 0 दे रखा है, ठीक है। कंपेयर कीजिए, जब कंपेयर करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई कितने बनेंगे मेरे पास, प्लस 90 बनेगी, यानी प्लस 90। इस 19 कैसे फैक्टर करने हैं कि उसकी मल्टीप्लाई प्लस 90 आए, तो माइनस का 10 और माइनस का 9 वो फैक्टर निकल के आएंगे। फैक्टर बनने के बाद दोनों के सिंबल चेंज कर देने हैं। मान लो इसमें एक प्लस और एक माइनस का होता ना, तो प्लस वाला माइनस में आता, माइनस वाला किस में आ जाएगा, प्लस में। लेकिन करना सिंबल जरूर चेंज करने। सिंबल चेंज करने के बाद एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स की वैल्यू क्या आई, 5/3, यहां से काटूंगा तो 3/2 बनेगी हमारे पास, ठीक है। ये ऐसे y की वैल्यू देखते हैं, कितना मुझे मल्टीप्लाई कितना चाहिए, प्लस का 210 चाहिए और इस 29 के टुकड़े मुझे करने हैं। तो देखो हमारे पास कितना बनेगा जी, एक माइनस का 15 बनेगा और एक माइनस का 14 बनेगा। इनकी मल्टीप्लाई आप करके देख सकते हो कितना बनेगा हमारे पास। 15 और 14 की अगर मल्टीप्लाई करते हो तो इसका मतलब ये है 14 प्लस में 1 इंटू में 14, ये 14 इससे मल्टीप्लाई होगा 196, 1 से करेंगे 14, इनको जोड़ेंगे तो देखो 0, 1 और 2, 210 ही निकलेगा हमारे पास। तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं यहाँ पर। देखिए फैक्टर बने, फैक्टर बनने के बाद मैंने क्या बताया था, सिंबल चेंज कर दो भाई, दोनों के मैंने सिंबल चेंज कर दिए। और बाय में मैंने क्या करना था, अब y से कंपेयर हो रहा था, हम लोगों को क्या करना, y के कोफिशिएंट को इनके साथ कंपेयर कर देना। y का कोफिशिएंट क्या है 10, तो 10 से हम लोगों ने किया तो क्या बना हमारे पास, यहां से 5/2 निकलेगा, ठीक है, सॉरी 3/2 कितना निकलेगा, 3/5 पर 3 गया, 5 पर 2 गया, 3/2 यहां से कितना लेगा 7/5 निकलेगा हमारे पास। अब क्या करना है, मैंने x की वैल्यू को y की वैल्यू से कंपेयर करना है। x की वैल्यू 5/3 ली मैंने, इसको लिया
उन दोनों से कंपेयर कर दूंगा एक बार। 5/3 को दोनों से कंपेयर करता हूं तो क्या बनता है, अब जब फ्रैक्शन वाली वैल्यू को कंपेयर करना होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई से कंपेयर कर दिया करो। देखो ये 10 बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा 9, तो 10 ऑब्वियस सी बात है ग्रेटर ही बनेगा। ये 10 बनेगा, ये कितना बनेगा हमारे पास, अच्छा दोनों सेम ही लिख दी क्या, 7 और 5, 7 और क्या बनेगा हमारे पास 5 बनेगा। ये 25 बनेगा, वो 21 बनेगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये ग्रेटर ही बनेगा। 3/2 को 3/2 से कंपेयर करूंगा तो इक्वल बनेगा। 3/2 को 7/5 से कंपेयर करेंगे तो देखो ये 15 और ये 14, तो यही हमारे पास ग्रेटर बनेगा। तो क्या बना, x 3 बार तो ग्रेटर बना और 1 बार इक्वल बना। तो यानी इन दोनों को जब एक साथ कंपेयर करूंगा तो x ग्रेटर इक्वल टू y हमारे पास रिलेशन निकल जाएगा। x बराबर भी है और बड़ा भी है, ये कंक्लूजन हमारे पास निकल गया। तो ये हमारे पास ऑप्शन में टिक होगा जी। ठीक है जी, अगले इक्वेशन पे चलते हैं। अगला इक्वेशन हमें क्या कहता है, अगले इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो अगला इक्वेशन मुझे दे रखा है, क्या दिया, कहते हैं कि 3x² प्लस में 13x प्लस में 12 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। ऐसे मुझे y² प्लस में 9y प्लस में 20 इज इक्वल टू क्या दे रखा है, मुझे 0 दे रखा है। अब यहां देखते हैं, कंपेयर करते हैं तो क्या रिलेशन निकलेगा। क्या चाहिए मुझे, 36 चाहिए प्लस की 36 मल्टीप्लाई चाहिए, लेकिन फैक्टर किसके करने हैं, +13 के। तो फैक्टर कितने निकलेंगे, 9 चौके 36 होता है, इनको जोड़ता हूं तो मेरे पास 13 निकल के आता है। दोनों प्लस के बने, मैंने आपको बोला था फैक्टर बनने के बाद क्या करना होता है, मुझे उनके सिंबल चेंज करने होते हैं, यानी दोनों माइनस के हो जाएंगे। बाय में x के कोफिशिएंट से उनको डिवाइड कर दूंगा, तो x क्या निकला हमारे पास, -3 और -4 बाय में 3। ऐसे y वाले में लेंगे हम लोग, क्या बना, y से मेरे पास क्या बना, अब इसके आगे कुछ नहीं है ना, तो इसका मतलब 1 है, इसके आगे कुछ नहीं है तो मतलब इसके आगे 1 है, यानी मुझे +20 चाहिए इस 9 के फैक्टर जब करता हूं तो वो प्लस का 5 प्लस का 4 इनकी मल्टीप्लाई 20 होती है। क्या करेंगे, इनके सिंबल चेंज कर देंगे। सिंबल चेंज करने के बाद y² का कोफिशिएंट 1 है, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, तो यानी y की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। क्या होगा, x का -3 को y के -5 से कंपेयर करेंगे। माइनस में छोटी वैल्यू बड़ी होती है, माइनस में छोटी वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है। अब -3 को -4 से कंपेयर करूंगा तो ग्रेटर ही बनेगी। -4/3 को -5 से कंपेयर करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास फ्रैक्शन में, तो मैंने बोला नीचे वाले को उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना बना हमारे पास 15 और ये कितना बना 4, तो 4 है वो ग्रेटर बनेगा, तो उससे 15 से। ऐसे 4/3 को मैं किससे कंपेयर करूं, -4 से, तो ये उधर जाकर मल्टीप्लाई 12, ये -4 है। तो आपको पहले बताया था कि हमारे पास माइनस में छोटी वैल्यू बड़ी होती है। इन सब का रिलेशन जब कंपेयर करता हूं तो x क्या बनता है, ग्रेटर देन, मेरे से y रिजल्ट निकल के आता है। तो क्या बनेगा, x ग्रेटर देन y, ये हमारे पास आंसर निकल गया। x क्या है, y से बड़ा है जी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। हमारे पास आ गया समझ में, सारे सिंबल्स को इकट्ठा कंबाइन करना होता है। कंबाइन करते हैं सेम सिंबल सेम ही बनेंगे। ठीक है, तो यहां हमारे पास बना x ग्रेटर देन क्या बना, y। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दे रखा है, यहां दिया हुआ है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दिया जी, कितना हमारे पास 6x², थोड़ा सही से लिख देते हैं इसको। ठीक है, क्या दिया हमारे पास, ठीक है, 6x² प्लस का 29x प्लस का 35 इज इक्वल टू 0, और हमारे पास यहां दे रखा है 3y² प्लस 19y प्लस 30 इज इक्वल टू कितने बनेगा हमारे पास 0। अब हमारे पास फैक्टर, अब यहां फैक्टर बनाएंगे किसके, इन दोनों की मल्टीप्लाई के। अब रोला हो गया, इन दोनों मल्टीप्लाई और 29 कैसे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम नहीं लगेगा। देखिए 2 इंटू में 3 और ये हमारे पास 5 इंटू में 7, 5 इंटू में 7। ठीक है, एक काम करो, पहले फैक्टर को एक बार पहले फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, 10 और 21, क्या इनका जोड़ 29 बनेगा, नहीं बनेगा। पहले फैक्टर को पहले से कंपेयर किया। अब मैं क्या करूंगा, पहले फैक्टर को दूसरे से कर लूंगा। पहले फैक्टर को दूसरे से मल्टीप्लाई किया 14 और इसके इन दोनों को किया कितना बना 15। देखो इनका 29 मल्टीप्लाई ऑटोमेटिक इन दोनों के बराबर ही आएगी, आपको करने की देखने की जरूरत नहीं है, बस मुझे फैक्टर मिल गए हैं और दोनों प्लस के होंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई मुझे प्लस में चाहिए और जोड़ भी प्लस में चाहिए, तो दोनों का जोड़ क्या बनेगा, प्लस का ही बनेगा। अब मैं क्या करूंगा, इनके सिंबल चेंज कर दूंगा।
सिंबल चेंज करने के बाद मैंने क्या कहा था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। जब एक्स की वैल्यू निकाले तो एक्स के कोफिशिएंट से, और वाई की निकालते तो वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करना होता है। तो हमारे पास निकल के क्या आई, एक्स की वैल्यू निकल के आई जी, एक तो आई हमारे पास माइनस का 7/3, एक निकल गया हमारे पास माइनस का 5/2। ठीक है, ऐसे ही वाई वालों को कंपेयर करते हैं। तो y वालों के हमारे पास प्लस 90 मल्टीप्लाई चाहिए, इस 19 के मुझे फैक्टर करने, प्लस के 19 के फैक्टर करने हैं। तो 10 और 9 दोनों प्लस प्लस करूंगा तो 19 भी हो गया और मल्टीप्लाई भी 90 आ जाएगा। तो क्या है, फैक्टर बनने के बाद मैंने सिंबल चेंज करने हैं, एक्स के कोफिशिएंट से मैंने उनको डिवाइड कर देना है। यानी y की वैल्यू आई माइनस का 10/3 और माइनस का 3 हमारे पास आई। अब कंपेयर करते हैं, माइनस का 7/3 को कंपेयर करूंगा माइनस के 10/3 से कंपेयर करूंगा। तो फ्रैक्शन में आपको बताया मल्टीप्लाई को क्रॉस में कर दिया करो। जैसे देखो 7 या 21 और वो 30, एक माइनस में 21 वैल्यू छोटी है ना, तो वो ग्रेटर होगी माइनस के अंदर। ऐसे ही क्या करेंगे, -7/3 को -3 से कंपेयर करेंगे तो देखो वो 9 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है ग्रेटर ही होगा। ऐसे माइनस का 5/2 को माइनस के 10/3 से कंपेयर करो, 15 और वो 20, 15 ही ग्रेटर होगा। माइनस के 5/2 को माइनस के 3 से कंपेयर करेंगे, वो 6, और इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं तो मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, तो माइनस का 5 ही हमारे पास ग्रेटर बनेगा जी। तो सारे सिंबल से क्या बनता है, एक्स क्या बनता है, ग्रेटर देन वाई निकल के आता है। तो इस यानी इसका रिजल्ट क्या बना, सारे सॉल्यूशन में एक्स क्या बनता है, ग्रेटर देन वाई बनता है। सारे सॉल्यूशन में एक्स क्या बनता है, वाई से हमेशा बड़ा ही बनता है। तो एक्स क्या बनेगा, ग्रेटर देन वाई हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दे रखा है, नेक्स्ट मुझे दिया जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में 11x प्लस में 28 इज इक्वल टू 0 है, और हमारे पास 2y स्क्वायर प्लस में 13y प्लस 20 इज इक्वल टू क्या दे रखा है, मुझे 0 दे रखा है। कंपेयर करते हैं हम लोग वैल्यूज को। पहले यहां देखिए तो मुझे यहां देखो 28 है, इसके आगे कुछ नहीं है ना, तो मल्टीप्लाई 28 ही चाहिए। इस 11 के फैक्टर करते हैं, प्लस का 7 और प्लस का 4, मल्टीप्लाई 28 ही आएगा। सिंबल चेंज कर देंगे, सिंबल चेंज करने के बाद मैंने आपको क्या बताया था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही है, तो डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं, मतलब ये एक्स की वैल्यूज आ गई हमारे पास। ठीक है, ऐसे वाई वाले देखते हैं, वाई में मुझे कितना चाहिए, 40 चाहिए। अब 40 देखो कैसे बनेगा, कैसे बनेगा जी, इसका नहीं निकाल से ऐसे करा करो, इसको क्या करें हम लोग, ये और ये, इसको मैंने ऐसे कर दिया। अब देखो 8 और 5, 8 और 5 दोनों फैक्टर बनेंगे, दोनों प्लस के बनेंगे, है ना, दोनों प्लस के बनेंगे हमारे पास। 8 और 5 दोनों प्लस के फैक्टर बने, जोड़ूं तो 13 और मल्टीप्लाई करूं तो दोनों का 40 ही निकल के आएगा जी। सिंबल चेंज कर देंगे, सिंबल चेंज करने के बाद आपको क्या बताया था, वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, ये माइनस का 4 और ये माइनस का 2.5 ही लिख दो भाई, इसको 2.5। जब आसान होता है तो लिख दिया करो, नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो माइनस को 7 को -4 से कंपेयर करूंगा तो माइनस में मेरे पास क्या होता है, छोटी वैल्यू बड़ी होती है, एक्स की वैल्यू चल रही है, इधर वाई की वैल्यू चल रही है। -7 को 2.5 से कंपेयर करूंगा, माइनस का है तो वो हमारे पास ग्रेटर ही रहेगा। माइनस के 4 को -4 से करूंगा तो क्या रहेगा हमारे पास, इक्वल रहेगा। और -4 को -2.5 से कंपेयर करूंगा तो माइनस में छोटी वाली वैल्यू हमारे पास ग्रेटर होती है। तो सारे सिंबल्स को जब कंपेयर करता हूं, 3 सिंबल में तो क्या आया, एक्स लेस देन आया, और एक सिंबल में इक्वल आया, यानी x लेस देन इक्वल टू क्या है हमारे पास, y है। यानी अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, x छोटा है और बराबर है y के। तो यही हमारे पास आंसर निकला। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है वो हमें क्या दिया जी, हमें दे रखा है, ये रहा, क्या दिया, 5x स्क्वायर माइनस का 16x प्लस में 11 इज इक्वल टू क्या दे रखा है मुझे, 0। 5y स्क्वायर माइनस का 3y माइनस का 2 इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमारे पास, 0 दे रखा है। देख लेते हैं हमारे पास क्या बनेगा। या हमारे पास देखिए इनकी मल्टीप्लाई कितनी चाहिए, 55 चाहिए। तो 11 और 5 मुझे दिख ही रहे हैं, 55 भी है, और हमारे पास दोनों माइनस के बनेंगे तो माइनस के 16 भी बन जाएंगे। फैक्टर बन गए, फैक्टर बनने के बाद सिंबल चेंज करेंगे, माइनस वाले केस में आगे प्लस में, बाय में एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया,
11/5 आया x की वैल्यू और 1 आई। ठीक है, ऐसे y स्क्वायर वालों को करते हैं मल्टीप्लाई। क्या चाहिए मुझे? माइनस में 10 चाहिए, तो माइनस का 10 का मतलब है हमारे पास एक, जब मल्टीप्लाई माइनस में चाहिए होती है ना, एक प्लस का बनेगा कि माइनस का बनेगा, ये बात तो डन है। ठीक है, एक प्लस का बनेगा, एक का माइनस का। माइनस का 5 और प्लस का 2, ये दो फैक्टर हमारे पास निकल के आएंगे। इनकी मल्टीप्लाई माइनस का 10 बनेगा। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई माइनस का 10, जब इनको जोड़ेंगे तो माइनस का 3 भी आएगा। तो फैक्टर बनने के बाद सिंबल चेंज कर देने हैं, और सिंबल चेंज करके y स्क्वायर के कोफिशिएंट से मुझे डिवाइड कर देना है। यानी y इज इक्वल टू क्या आया? 1, और क्या है? माइनस का 2/5 हमारे पास आया जी। ठीक है, माइनस का 2/5 में हमारे पास आया। अब देख कंपेयर करते हैं, 11/5 को अगर मैं कंपेयर करूंगा 1 से, तो ऑब्वियस सी बात है क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, वो 5 और ये 11, तो क्या बनेगा? x ग्रेटर देन y बनेगा। फिर 11/5 को माइनस की वैल्यू से, तो ऑब्वियस सी बात है, ये प्लस के माइनस के, तो प्लस वाला तो ज्यादा होता ही होता है। 1 को कंपेयर 1 से करेंगे तो इक्वल आएगा। 1 को कंपेयर माइनस वाली वैल्यू से करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है प्लस वाला तो पॉजिटिव ही होता है। तो तीनों चारों सिंबल से कंपैरिजन क्या निकला? x ग्रेटर इक्वल देन क्या बनता है हमारे पास? y। यानी अब हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आया वो क्या बनेगा? x बड़ा है, बराबर है किसे? y से। तो ये रिलेशन हमारे पास निकल के आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पास अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन हमें दे रखा है वो हमें क्या दिया? हमें दे रखा है जी, अगला वाला हमें क्वेश्चन दिया है, ठीक है 36, ठीक है जी, 12x² प्लस का 11x माइनस का 56 हमारे पास दे रखा है इज इक्वल टू 0। 4y² माइनस का 15y प्लस का 14 इज इक्वल टू क्या दे रखा है मुझे? 0 यहां पर दे रखा है। अब मुझे कंपेयर करना है और कंपेयर करके मैं आंसर निकालूंगा। देखो क्या चाहिए? मल्टीप्लाई। देखो मल्टीप्लाई काफी बड़ी चाहिए, आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं करने की जरूरत होती? क्योंकि देखो हमारे पास 3 इंटू में हमारे पास 4 बनेगा, और यहां पर हमारे पास 7 इंटू में 8। बड़े से बड़े नंबर की मल्टीप्लाई आप कर दिया करो। ठीक है, अब देखो यहां से मैंने एक चीज बताऊंगा आपको, क्या है? ऑब्वियस सी बात है मल्टीप्लाई माइनस में चाहिए, क्योंकि ये जब आएगा तो माइनस में, लेकिन ये कहता प्लस प्लस, यानी माइनस की मल्टीप्लाई चाहिए तो एक प्लस का एक माइनस का, ऑब्वियस सी बात है। अब बड़ा किसका बनेगा? प्लस का या माइनस का? ये बताएगा कि बड़े वाला फैक्टर प्लस का बनाओ भाई, क्योंकि उसको प्लस का चाहिए मुझे आंसर। ठीक है, देखिए अब कितना बनेगा हमारे पास, यहां से देखो कितना बनता है हमारे पास। 3 को इससे कर दो 21 से, और उसको कितने से कर दो? 32 से। तो देखो अगर मैं इसको माइनस कर इसको प्लस को कर दूं, जब मैं इनको जोड़ूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 11 ही आएगा, क्योंकि देखो 32 में से माइनस 21 जाता है तो 11 निकल के आता है। फैक्टर बन गए। फैक्टर बनने के बाद सिंबल चेंज कर देने हैं, 21 प्लस का हो जाएगा और 32 माइनस का हो जाएगा। डिवाइड में y स्क्वायर के x स्क्वायर के कोफिशिएंट से, जब x को करें तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। कितना बनेगा? यहां से 3 से 7 और 3 से क्या बना? 4, यानी प्लस का 7/4 आया। यहां से अगर मैं बात करूं तो माइनस का हमारे पास 8 और ये 3, यानी माइनस का 8/3 हमारे पास आया। ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब y वैल्यू देख लेते हैं। y का हमारे पास मल्टीप्लाई कितने चाहिए? 56 चाहिए, और वो 15 के टुकड़े करने हैं। तो 8 7 56 होते हैं दोनों, यानी किसके हमारे पास? माइनस के ही बनेंगे। मल्टीप्लाई प्लस में अपने आप ही आ जाएगी। सिंबल चेंज किए, सिंबल चेंज करने के बाद y स्क्वायर के कोफिशिएंट से मैंने डिवाइड कर दिया, तो क्या बना मेरे पास? 2 और 7/4, ये y की वैल्यूज हमारे पास आ गई। कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर करते हैं। हमारे पास 7/4 को कंपेयर करूं 2 से, तो देखो 4 दूनी 8 होता है हमारे पास, तो यानी क्या बनेगा? 8 ग्रेटर बनेगा। ठीक है, फ्रैक्शन वाला, इसके फ्रैक्शन में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई होगा ही नहीं। इस वाला तो उधर उधर कर दो, ऑटोमेटिक पता लग जाए कौन सा। या एक काम करा करो 1 लिख दो, तो यहां 7 बना वहां 8 बना, तो 8 ही ग्रेटर होगा। 7/4 को 7/4 से कंपेयर करता हूं तो क्या बनता है? इक्वल बनता है हमारे पास। अब एक बात और सोचने वाली, माइनस की वैल्यू उन दोनों से अगर मैं कंपेयर करूं, वो दोनों प्लस की है, तो ऑब्वियस सी बात है ये छोटा ही बनेगा। माइनस का 8/3 दोनों की वैल्यू से क्या बनेगा? हमारे पास छोटा ही बनेगा। तो रिलेशन क्या निकला? 3 से तो हमारे पास x लेस देन बना, और 1 में हमारे पास इक्वल बना, यानी x लेस देन इक्वल टू क्या बनेगा? y। तो आंसर हमारे पास निकलेगा x लेस देन इक्वल टू y, हमारे पास आंसर निकल के आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है वो हमें दे रखा है जी, क्या ये दिया? 5x² प्लस का 3x
माइनस का 14 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। यहां हमें दे रखा है 2y स्क्वायर माइनस का 9y प्लस का 10 इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमारे पास 0 दे रखा है। देखते हैं हमारे पास कितना चाहिए, हमारे पास 60 चाहिए। कैसे फैक्टर करेंगे, करने के लिए मैंने आपको बात बताई थी 2 और यहां पर 7, यानी जब डायरेक्ट आपको पता लगता तो जो बड़ा नंबर उसके 2 फैक्टर कर लिया करो। 2 फैक्टर मैंने कर लिए। करने के बाद ये देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी 10 और 7 देखो 70 बनेगा उनका। इसको प्लस का कर दो, इसको माइनस का कर दो, तो प्लस का 3 भी मुझे मिल जाएगा। ठीक है, यहां थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो प्लस का चाहिए तो बड़ा फैक्टर प्लस का, और मल्टीप्लाई माइनस में चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है एक फैक्टर प्लस का बनेगा एक माइनस का बनेगा, तो मैंने दोनों ही बना दिए। आने के बाद सिंबल चेंज कर देने हैं, मैंने सिंबल चेंज किए। सिंबल चेंज करने के बाद एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मैंने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो क्या बना, माइनस का 2 और 7 बाय में 5 हमारे पास बना। ये एक्स की वैल्यूज हमारे पास आ गई। ऐसे वाई की वैल्यूज को करते हैं 20 चाहिए, इसका माइनस का 5 और माइनस का 4, इनकी मल्टीप्लाई प्लस की 20 ही बनेगा। सिंबल चेंज कर देंगे। सिंबल चेंज करने के बाद मैंने वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। तो वाई की वैल्यू मेरे पास क्या आई, 2.5 और कितनी बनी हमारे पास 2 बनी। कंपेयर कर लेते हैं। माइनस की वैल्यू को तो चाहे उन दोनों से कंपेयर करो चाहे ना करो, दोनों में लेस ही बनेगा वो। इसको और देख लेते हैं, हमारे पास 5 है ना, तो ये देखो इसको डिवाइड जब करो ना तो 1.4 आएगा वो। तो ऑब्वियस सी बात है 1.4 है वो 2.5 से भी लेस है और 2 से भी लेस है। ठीक है, कई चीजों में आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाने से थोड़ा सा इजी हो जाएगा हमारे लिए। सारे सिंबल क्या कहते हैं, x छोटा है किससे, y, तो यानी x लेस देन क्या बनेगा हमारे पास, y हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा जी। x लेस देन क्या बनेगा हमारे पास, y हमारे पास रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, देखिए अगर मान लो हमारे पास कभी भी एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखना, कभी भी मान लो हमारे पास एक फैक्टर बड़ा बन जाता है, एक और कर लेते हैं हम लोग, क्या हमारे पास दिया, हमें दे रखा है जी 8x स्क्वायर प्लस का 31x प्लस का 21 इज इक्वल टू क्या दे रखा है 0। फिर हमें दे रखा 5y स्क्वायर प्लस का 11 माइनस का 11y माइनस का 36 इज इक्वल टू क्या दे रखा है मुझे 0। अब देखिए यहां पर x और y की वैल्यू निकालेंगे और कंपेयर करेंगे। यहां देखो हमारे पास ये चीजें हमारे पास मुश्किल हो जाती है कि जब किनकी मल्टीप्लाई और फिर उसके फैक्टर बनाने। आपको क्या बताया, ऐसे करा करो 2 गुना में 4, इसका करो 3 गुना में कितना बना हमारे पास 7। तो कैसे करो, देखो पहले इन दो को इससे कंपेयर कर दो जी, कितना बना 6 और वो कितना बना 28। क्या इन दोनों का जोड़ 31 बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि फैक्टर क्या कहता है, फैक्टर बोलेगा कि इन दोनों का जो है मल्टीप्लाई बताती है कि दोनों प्लस के ही बनेंगे, क्योंकि ये भी प्लस का, दोनों सेम सिंबल पे एग्री होते हैं ना, तो मतलब दोनों प्लस के ही बनेंगे। एक माइनस का होता है ना, तो वो कहता है कि ना भाई ऐसा नहीं, एक माइनस एक प्लस का बनेगा। ठीक है, तो ये चीजें हमारे पास होती है। चलिए देखिए अब क्या बोला हमारे पास, अगले वाला इसको करो कंपेयर 7 से, यानी वो 14 बन जाएगा और ये 12 बन जाएगा, तब भी हमारे पास बात नहीं बनी जी। ठीक है, तब भी हमारे पास बात नहीं बनी। तो एक और देख लेते हैं हम लोग, अगर ऐसे बात नहीं बनती। अब क्या करा हमने, 4 को 33 से किया यानी 12 और वो हमारे पास कितना बना 14, यहां पर भी बात नहीं बनी। इसको देख लेते हैं, हमारे पास 28 और वो कितना बना 6, यहां पर भी हमारे पास बात नहीं बनी। यानी क्या करना पड़ेगा आपको, इसको एक टुकड़े और करने पड़ेंगे, 2 गुना में 2 गुना में 2, ऐसे आप ले लो, इससे हमारे पास समझ में आ जाएगा क्या बनेगा। देखो इनको आपस में लिया, कितना बना हमारे पास 6, और इसको इसके साथ लेके जाता हूं तो कितना बन जाता है हमारे पास 28 हमारे पास बनता है। और 12 और हमारे पास कितना बनता है 14, नहीं बना। ठीक है, चलिए कोई बात ना, नहीं बना तो इससे नहीं बनता, तो हमें क्या करना है, 2 को इससे कर दो, हमारे पास कितना बनेगा, कितना बना हमारे पास 2 को इससे करते हैं कितना 14, और वो कितना बना हमारे पास जी 12 हमारे पास निकल गया। एक मिनट देख लीजिए, हमारे पास इक्वेशन बिल्कुल सही है, 8x स्क्वायर प्लस में 31x प्लस में 21 बिल्कुल सही है। ठीक है, और वो हमारे पास कितना बना 5y स्क्वायर प्लस का 11 माइनस का 36 हमारे पास बिल्कुल ओके है जी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फैक्टर दोबारा से बनाते हैं हम लोग। और फैक्टर हमारे पास कैसे बनेंगे, फैक्टर बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसको सीधा ले लो, 3 × में 7 ले लो। देखो हमारे पास कितना बना, ये 24 और वो कितना बना हमारे पास 7 बन गया। मतलब जब मैंने फैक्टर करे तो उससे सीधा सीधा ही कर सकता हूं, 24 और 7 कितना होता है 31, दोनों किसके बनेंगे प्लस के, सिंबल चेंज कर दिए, दोनों माइनस के हो गए। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मैं डिवाइड कर दूंगा, यानी क्या बनेगा, एक्स का माइनस का 3 और माइनस का 7 बाय में 8 बनेगा हमारे पास। ऐसे y वालों को देखता हूं, हमारे पास y वालों को अगर करूं तो हमारे पास देखो इसके फैक्टर कर दो, 6 गुना में 6 कर दे, 6 गुना में 6, या और कुछ
2 गुना में कितना करते हैं हमारे पास 18, क्योंकि फैक्टर तो हमारे अलग ही बनेंगे, इसके तो फैक्टर कर ही नहीं सकते, उसके करने पड़ेंगे। 2 गुना में कितना बना 9 हमारे पास, ऐसे बता दो। ठीक है, कितना बनेगा हमारे पास, देखो यहां से पता लग गया कितना बना हमारे पास 20 और 9 हमारे पास बनेंगे, 20 और 9। ठीक है, ये प्लस का बनेगा और ये माइनस का, दोनों हमारे पास माइनस के मल्टीप्लाई 180 हो जाएगी। सिंबल चेंज कर देते हैं, सिंबल चेंज करने के बाद हमारे पास क्या हुआ, सिंबल चेंज किया तो माइनस का हो गया और ये क्या होगा प्लस का हो गया। फिर वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे तो माइनस का 4 और प्लस का 9/5 वाई की वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब कंपेयर करते हैं, देखो माइनस वाली वैल्यू को जब -4 से कंपेयर करूंगा तो ये हमेशा ग्रेटर ही बनेगी। माइनस की 7/8 को माइनस के 4 से कंपेयर करूंगा तो ये माइनस का 7 और माइनस का 32, तो ऑब्वियस सी बात है माइनस में क्या होता है, छोटी वैल्यू बड़ी होती है, वो बनाया। फिर हम लोगों ने क्या किया, माइनस को 3 को प्लस वालों से तो किसी मर्जी से कंपेयर करो, हमेशा क्या बनेगा, प्लस वाला ही ग्रेटर बनेगा, क्योंकि ये तो बनेगा नहीं, वो वाला ग्रेटर बनेगा। ठीक है, तो एक चीज आप लोग ध्यान रखना, मैं आप थोड़ी सी बात बताऊंगा, उस चीज पे ध्यान फोकस करना आप लोगों को। माइनस का 7/8 और वो हमारे पास 9/5 हमारे पास बना, तो यहां से क्या बनेगा, ये छोटा बनेगा। अब देखो ये दो बोलते ग्रेटर, ये बोलता लेस। जब ऐसा आ जाता है दोनों हमारे पास किसी पे एग्रीमेंट नहीं होती उनकी, तो हमारे लिए आता है रिलेशन कैन नॉट एग्जिस्ट, कि रिलेशन उनके बीच एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि पहले तो 2 में बोलता है x बड़ा बनेगा, अगले में बोलता है x छोटा बनेगा। तो यानी दोनों ये चारों के चारों किसी एक बात पर एग्री नहीं है, किसी एक बात पर एग्री होना बहुत जरूरी है। यहां एग्रीमेंट नहीं बना तो रिलेशन डज नॉट एग्जिस्ट हमारे पास रिलेशन आएगा। अब देखिए आपको सोचने वाली बात मैंने क्या बताई, देखिए जब x की फैक्टर हमारे पास 1 प्लस 1 माइनस और y का फैक्टर भी 1 प्लस और 1 माइनस आ जाता है, तो हमारे पास रिलेशन क्या आएगा, कैन नॉट एग्जिस्ट। क्या आएगा रिलेशन हमारे पास, कैन नॉट एग्जिस्ट। जब हमारे पास x के फैक्टर 2 माइनस के और y का 1 प्लस का 1 माइनस का जाता है, तब भी रिलेशन क्या आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। अगर हमारे पास x का 1 प्लस और 1 माइनस और y की जो वैल्यू है वो दोनों माइनस माइनस की अगर आ जाती है, तो हमारे पास रिलेशन क्या आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। यानी इन दो चीजों में हमें इतनी चीज करने की जरूरत नहीं है। देखो x के दोनों माइनस थे और x का 1 माइनस और 1 प्लस का था, तो हमारे पास क्या हुआ, देखो x के दोनों माइनस और 1 प्लस और 1 माइनस था, तो यहां पर रिलेशन डज नॉट एग्जिस्ट आना था। इन 3 कंडीशंस को आप लोगों को ध्यान रखना है। 3 कंडीशन को आप ध्यान रखोगे तो आप लोगों को इतना ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, वहीं से आपका यहां पर रिलेशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऐसा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास, कि ऐसा क्वेश्चन हमारे पास और कोई पूछा गया है या नहीं पूछा गया। ठीक है, देखते हैं हमारे पास क्या दे रखा है हमारे पास जी। अगला दे रखा है हमारे पास 15x² प्लस का 68 प्लस 77 इज इक्वल टू क्या है 0। 3y² प्लस में 29y प्लस में 68 इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमारे पास 0, ये दे रखा है जी। ठीक है, अब देखिए आपके लिए मेन बात, मैंने आपको बात बताई थी, फैक्टर बनाने वाली बात होती है, यानी इसके फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, और वो उन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए। आप एक काम करा करो, 3 इंटू में 5, 7 इंटू में 11, और कोई फैक्टर बनेगा नहीं। फर्स्ट फैक्टर को फर्स्ट, जैसे हमने पिछले वाले में किया था ना, उससे बात नहीं बनी थी, फैक्टर करके भी बात नहीं बनी, तो मैंने क्या किया, उनको इकट्ठा लेके देखा, फिर बात बन गई थी हमारे पास। तो वही चीज मुझे यहां करनी है। ये 21 बना और वो कितना बना हमारे पास 55 बना, तो 21 और 55 से क्या बात बनेगी, हमारे पास बात नहीं बनी, क्योंकि इन दोनों का जोड़ हमारे पास 76 बनेगा, तो नहीं बनी बात। अगला देख लेते हैं, इसको इससे करते हैं। ठीक है, वो 33 और वो हमारे पास कितना बनेगा 35, यानी इसको अब अगले वाले से कंपेयर है, 33 और 35। ठीक है, तो अब ये बात बन गई, दोनों 68 बन जाएंगे, दोनों प्लस के ही बनेंगे। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई प्लस में चाहिए, और ये भी कहता प्लस ही बना लो भाई, दोनों जब सेम सिंबल पे एग्रीमेंट होते हैं तो सेम सिंबल के फैक्टर बनेंगे। ठीक है, दोनों में से एक अलग हो तो एक फैक्टर हमेशा अलग ही बनेगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, माइनस का 33 माइनस का 35, क्योंकि सिंबल चेंज करने थे, एक्स करके कोफिशिएंट से मुझे डिवाइड कर देना है। कटता है तो काट दो, नहीं कटता तो छोड़ दो। यानी एक्स की वैल्यू आई 11/5 और हमारे पास आई कितनी, 5 पे जा रहा है, माइनस का 7/3 हमारे पास। y की वैल्यू के देख लेते हैं हम लोग, फैक्टर बनाने मुश्किल है, एक काम करो, इसको 2 गुना में 34 लिख दो, यानी देखो 6 और वो 34, तो बात नहीं बनेगी क्योंकि दोनों प्लस के बनेंगे। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, एक और फैक्टर बना लेते हैं, 4 गुना में हमारे पास कितना बना 17, यहां पर हमारे पास बात बन जाएगी। मैंने क्या किया, देखो पहले उसको 2 रखा
और वो कर दिया। 3 पे तो जाता नहीं, अब मैंने क्या किया, 17 चौके 68 होता है। अब इनको आपस में कर दो, 12 और 17 जोड़ूंगा 29, मल्टीप्लाई तो ऑब्वियस बात उसके बराबर आ गई, लेकिन दोनों प्लस के बनेंगे क्योंकि प्लस का 29 चाहिए। सिंबल चेंज कर दिया, सिंबल चेंज करने के बाद क्या किया, y स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, माइनस का 4 माइनस का 17 बाय में 3 हमारे पास आया। कंपेयर करते हैं, माइनस की जब इसके भी माइनस उसके भी माइनस तो कंपेयर होगा, इसके दोनों प्लस के उधर प्लस के कंपेयर होगा, इसके दोनों प्लस के और उसका एक प्लस माइनस का आ गया तो कंपेयर नहीं होगा। मतलब वो फिर हमारे लिए बात वो कंपेयर होगा, लेकिन वो चीजें बताई उस पर ध्यान देना हम लोग, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या हुआ, माइनस का 15 बाय में 5 माइनस का 4। देखो इधर क्या हम लोगों ने कितना बना, ये 11 और वो 20 ये ग्रेटर बनेगा। माइनस का 11 बाय 5 माइनस का 17 बाय में 3 क्रॉस मल्टीप्लाई को 33 और वो हमारे पास 85, तो ऑब्वियस सी बात है ग्रेटर ही बनेगा। माइनस का 7 बाय 3 और माइनस का 4 7 और वो 12 तो ये ग्रेटर बनेगा। माइनस का 7 बाय में 3 और माइनस का 17 बाय में 3 21 और 51 तो 21 ग्रेटर बनेगा। तो सारी चीजों से पता क्या लगा, x ग्रेटर देन क्या है हमारे पास, y है। सब एग्री कहां हो रहे, x ग्रेटर देन y, तो रिजल्ट क्या निकलेगा, x ग्रेटर देन y हमारे पास मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जो सिंपल तरीके से हमें सोल्व करनी थी। नेक्स्ट वीडियो हम लोग अंडर रूट में जो हमारे पास सोल्व की जाती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जी बाय बाय, टाटा, टेक केयर।